हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में एकदम। वेलकम बैक इन ट्रिगन क्लासेस, जो कि हमारा और आपका बहुत ही खूबसूरत सा एक चैनल, जिस पर बच्चे लोग हम आज के लिए आपको लाए हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की एक और वीडियो, जो कि बेस्ड होगी एमसीक्यूज पर। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे बच्चा इसमें। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो में दिया है। वहां पर मैंने पूरा फील कराया है कि मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है अच्छा, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। पहले हम समझते हैं अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा पर कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर जैसे पहला क्वेश्चन हमसे बेसिक पूछ लिया जाए कि फंक्शन हमें पता हो कि मैक्सिमा है या मिनिमा है किसी पॉइंट पर, और हमसे उसकी वैल्यू फाइंड करवा ली जाए कि उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। नंबर टू, हमसे चेक करवा लें फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। नंबर थ्री, मैक्सिमा या मिनिमा गिवन हो या कोई और इंफॉर्मेशन भी गिवन हो और हमसे कह दिया जाए कि अननोन फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रिक टर्म में क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, लॉगरिथमिक टर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आज हम मिक्स करने वाले हैं अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक। मजा आने वाला है बहुत इस वीडियो में, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहा गया है? लेट एफ एक्स दिस, एक फंक्शन दिया गया है इज मैक्सिमम, कह रहा है वो मैक्सिमम होगा कब? एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए बच्चे हमारे लोग क्या टेस्ट हैं? दो टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट का अप्रोच अलग है, सेकंड का अप्रोच अलग है। ठीक है बच्चा, तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं एक बार, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करूंगा और उसके बाद मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने वाला हूं। यहाँ पे कोशिश करेंगे बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही हों। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान टेस्ट है वो। कैसे देखें, आंसर करते हैं एक बार। क्वेश्चन एज इट इज नोट कर लिया। देखो बच्चा, अब हमको निकालना है डेरिवेटिव इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल, देखें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगाया, 3 नीचे आया 6x स्क्वायर, 2 नीचे आया 30x, एक्स का 1 36, ये हो गया एफ डैश एक्स। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, कोई किसी को शिकायत नहीं? शिकायत। अब यहां से हम एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। क्यों रखते हैं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। वहां मैंने फील दिया है कि इसको 0 क्यों कराता है, और वहां से हम एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स को मैंने रख दिया 0, यानी कि 6 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ आई? अब इसको मैंने कर लिया फैक्टराइज। फैक्टराइज करना आता होगा, मैंने डायरेक्टली कर दे रहा हूं फैक्टराइज। नहीं आता हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है बेटा। इसके बाद यहां से x की वैल्यू निकालती है। देखें, हमने एक बार x माइनस 2 को 0 कह दिया, एक बार x माइनस 3 को 0 कह दिया। कोई 6 तो 0 हो नहीं सकता बच्चा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर 0 हो गए, यानी कि x इक्वल्स टू 2 और 3 हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट है। अब अगर यहां से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना बच्चा, तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, इंटरवल बनाओ, एफ डैश एक्स से साइन चेंज करो और चेक करो बच्चा। ठीक है, मैं लगाने वाला हूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जो क्या कहता है, x की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोबारा डबल डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट। कहां से करना है बच्चा? यहां से करना है। तो देखें एफ डबल डैश एक्स 12x माइनस 30, 12x माइनस, करेक्ट। किस पर फंक्शन मैक्सिमम आया है? याद रहा होगा बच्चा कि जब डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जिस नंबर पर नेगेटिव आती है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जहां पर पॉजिटिव आती है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमम। बात याद रहेगी?
ठीक है, तो एफ डबल डैश 2 चेक करना है बच्चा। पहले एफ डबल डैश 2, एक्स के लिए 2 डाल रहे हैं। देखें 12 2 जा 24 माइनस 30 विच इज -6 जो कि लेस देन 0 है। मतलब क्या हुआ, फंक्शन मैक्सिमम आ गया क्योंकि एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ गया। ठीक है, मेरी बात समझे। 3 पर चेक करें, एफ डबल डैश 3 डाला, 12 इंटू 3 माइनस का 30, 36 माइनस 30 पॉजिटिव का 6 विच इज ग्रेटर देन 0। यहां पर फंक्शन मिनिमम है, यहां क्या बच्चा मैक्सिमम, यहां क्या है मिनिमम। बात समझे, कोई दिक्कत। तो हमसे क्या बोला गया था कि फंक्शन अगर मैक्सिमम है तो x क्या होगा। फंक्शन मैक्सिमम है किस वैल्यू पर, 2 पर। x की वैल्यू 2 पर ही तो मैक्सिमम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आया समझ, कोई प्रॉब्लम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। यहां इस ई रहा होगा बच्चा। अब मिनिमम वैल्यू बोली गई है, मतलब ये फिक्स कर दिया गया है कि फंक्शन मिनिमम है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चा ध्यान सुने, अगर फंक्शन मिनिमम है तो किसी ना किसी क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमम रहा होगा। तो हम उस क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के बाद ये चेक नहीं करेंगे कि फंक्शन मिनिमम है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला है मिनिमम है। हम उसको चेक डायरेक्ट यहां पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारा काम क्या हुआ, सिर्फ एक बार एफ डैश एक्स निकालो, इक्वल्स टू 0 लिखो, एक्स फाइंड करो और यहां पुट कर दो, हमारा काम फिनिश। तो बहुत तेज करने वाले हैं, देखें आंसर में। एफ एक्स दिया गया है बच्चा, एक्स अपॉन लॉग एक्स। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग डिवाइड रूल। क्या कहता है रूल, नीचे वाले का स्क्वायर लिख दिया, नीचे वाले को ऐसे लिख दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को रोक के नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिवाइड रूल यूज करा बच्चा मैंने, नहीं आता है तो वीडियो देखने की जरूरत है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखें ध्यान से बच्चा, log x ऐसे रह गया, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन लीनियर पावर का 1, माइनस एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। ठीक है बच्चा, अपॉन log x का स्क्वायर, एक x गया। ठीक, क्या बचता है log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। यहां से क्या करते हैं बच्चे हम x के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या फॉर x हम करते थे f डैश x को 0, यानी कि हम करने वाले हैं यहां पर log x माइनस 1 अपॉन log x के स्क्वायर को 0। आया समझ। फिर डिवाइड की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक बच्चा, तो log x इक्वल्स टू log x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आया बात समझ, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला के फिनिश हो गया। देखा माइनस का 1 प्लस में आया, यहां बेस क्या है बच्चे, एक बात याद है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बच्चा गलती करता है कि अगर log इस साइड लेके जाना है हमें, तो हम बेस ई जो बेस होगा उसको जब भी log इधर जाएगा तो ये जो नंबर था वो बेस की पावर बन जाएगा, यानी कि ये बनेगा x इक्वल्स टू ई की पावर 1 और e की पावर बन रहता है e। क्या बोला बच्चा मैंने कि कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो log को इधर भेज दिया करो, समझने के तौर पे जो बेस हुआ करे उसकी पावर बना दिया करो बच्चा, इसको e की पावर 1। मेरी बात समझ पाए आप लोग, पक्का। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ अगेन डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, उसके बाद चेक करते इस वैल्यू पर साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो हम इतना काम नहीं करेंगे, हमसे उन्हें साफ साफ बोल दिया कि मिनिमम वैल्यू है, तो इस पॉइंट पर वैल्यू मिनिमम आई होगी, हम बस यहाँ पुट करके उस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अच्छा एक और बात, मान लो कि यहाँ पर मोर देन 1 वैल्यू आती, मोर देन x की 1 वैल्यू आती, तो बेटा हमें प्रोसेस करना पड़ता, सिंगल वैल्यू नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पाए आप लोग। ठीक, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं, हमारा आंसर फिनिश। देखें कैसे पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चा, x के प्लेस पे e अपॉन log बेस e ऑफ e, x के प्लेस पे e। कभी भी जो बेस है वही नंबर होता है तो log की वैल्यू 1 हो जाती है,
यानी कि ये पूरा आंसर होने वाला है 1, कहीं लिख लें log बेस ई ऑफ ई हो जाता है 1, यानी कि ई अपॉन 1 मतलब ई। समझ पाया बच्चा मेरी बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, एक नया क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एक बार इन्होंने फिक्स कर दिया कि हमको वैल्यू मैक्सिमम फाइंड करनी है, मतलब फंक्शन इनका कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया है, किस पर? क्रिटिकल पॉइंट पर। तो अब हमको चेक नहीं करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, हमको सिर्फ एक्स फाइंड करना है और यहाँ पुट कर देना, हमारा काम फिनिश हो जाएगा। और एक्स फाइंड करने का तरीका आपको पता है कि एक बार डिफरेंशिएट करो, इक्वल्स टू 0 लिखो, एक्स फाइंड कर लो, क्वेश्चन फिनिश। देखो कैसे, तो सबसे पहले इसको करो डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के लिए देखो क्या फंक्शन की पावर फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन की पावर फंक्शन है। अगर ऐसा है तो आप लोग लेके करना इसको लॉग से, जो कि आपने एनसीईआरटी में मेथड पढ़ा है, और मैं करने वाला हूं इसको सेकंड्स में। कैसे देखते हैं? एफ डैश एक्स, मैंने तरीका क्या बताया था? फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लगाते हैं, इसको एज इट इज नोट करते हैं, ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया, अपॉन नीचे वाले का ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, नीचे वाला, प्लस लॉग के साथ नीचे वाला हमेशा, डी ओवर डी एक्स ऑफ ऊपर वाला। बात समझे मैंने क्या बोला? जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन एज इट इज नोट कर लिया, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला लॉग के साथ, क्वेश्चन फिनिश। हाँ बेटा, देखें 1/x, देखो ये 1/x स्क्वायर हो गया बच्चा, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, log x ऐसे रह गया, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर, याद रहा होगा, मैंने बताया था, इसे याद कर लो, कुछ टर्म्स बेसिक से हैं। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं? फॉर x dy/dx यू करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy/du 0 करने वाले हैं हम फॉर x। हमने इसको 0 कर दिया, मतलब कहने क्या हुआ? हम इस वैल्यू को 0 कर रहे हैं बच्चा, -1/x स्क्वायर log x इक्वल्स टू 0। देखो अच्छा, मैंने इसको पहले लिख दिया प्लस माइनस माइनस के साथ, देखो ये खत्म हो गया जाके 0 के, क्या बचता है? देखें 1/x स्क्वायर कॉमन भी आ जाए बच्चे, यहाँ पे बचा मेरे पास 1 माइनस log x इक्वल्स टू 0। देखो x की पावर 1/x 0 ले गए, क्या करा बेटा? मैंने 1/x स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1 माइनस log x, ध्यान से देख रहा, डिवाइड का मल्टीप्लाई में जाके फिनिश। ठीक, तो 1 माइनस log x इक्वल्स टू 0, माइनस log x प्लस में आएगा 1 इक्वल्स टू log x। अभी सॉल्व किया था इसको, e आया था, कैसे? ये बेस है, जो अगर x को अकेला करना log इधर भेजना पड़ेगा, मतलब e की पावर बनने वाला है, बताया था जो भी बेस है उसकी पावर बनने वाला है, तो x इक्वल्स टू e आया। जब x इक्वल्स टू e आया है तो फंक्शन में पुट करो e और फाइंड कर लो मैक्सिमम वैल्यू। कैसे? f ऑफ e निकालो, यानी कि e की पावर 1/e, जहां जहां x था वहां वहां e। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन में? सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चा, याद रखें, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चा ये। ठीक है, नोट कर लो। एक अच्छा सा नया क्वेश्चन बच्चा लोग, क्या कहा गया? द मिनिमम वैल्यू, एक बार फिर इन्होंने फिक्स किया है कि वैल्यू मिनिमम फाइंड करना है इस फंक्शन की, मतलब ये तय हो गया कि क्रिटिकल पॉइंट पर डबल dy/dx हमारा पॉजिटिव आया होगा, तो इसको हमें फाइंड करना है। देखें बहुत आसान कहानी, सबसे पहले क्या करना है बच्चा? इसको f(x) कहना है, उसके बाद क्या निकालना है? x निकालना है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं पता है। ये तो पता है कि मिनिमम है, लेकिन किस पॉइंट पर मिनिमम है वो कहां पता है? ठीक भाई साहब, तो वही तो निकालना हमारा काम है। तो उसको निकालने के हमारे पास क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, x को निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना होगा, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चा? 1 प्लस log x। ठीक है, ये क्या कर दिया सर? डिफरेंशिएशन क्या बच्चा? कैसे? u इंटू बी लगाया। अब आप लोग u इंटू बी लगाओ, मल्टीप्लाई रूल लगाओ, यहां तक आ जाओ। मुझे याद है कि x log x का 1 प्लस log x होता है, आप लोग भी याद कर लें, क्योंकि कुछ चीजें बेटा याद रखने से बहुत आसान होने वाला है। जहां पर भी x log x दिखाई दे 1 प्लस log x, फिनिश क्वेश्चन।
ठीक है, बात आ जाएगी मेरी। ठीक, अब क्या करना है, फॉर एक्स हमको क्या करना है बेटा, एफ डैश एक्स को जीरो करना है, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स को जीरो करना है। ये बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या किया, मैंने यहां मल्टीप्लाई रूल लगा के डिफरेंशिएट ही किया है, बस डायरेक्ट रिजल्ट याद करने की जरूरत है बच्चा इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन बिटवीन आएगा। अब बिटवीन आएगा तो इतना लंबा क्यों करोगे, सिर्फ एक लाइन याद रख लो, 1 प्लस लॉग एक्स होता है। ठीक है, बात समझ में मेरी? ठीक, देखो 1 चला आएगा माइनस में, लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस का, मैंने क्या बताया कि यहां पर बेस ई होने वाला है, और जो भी बेस है वो पावर बन जाएगा बेटा तरफ, यानी कि x इक्वल्स टू ई की पावर -1, यानी कि -1 अपॉन ई, एक्स हो गया, x क्या हुआ 1 अपॉन ई। आया बात समझ में, कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखें जरा, x के प्लेस पर 1 अपॉन ई, एफ 1 अपॉन ई फाइंड करना है बच्चा, लॉग बेस ई 1 अपॉन ई। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको e की पावर -1 बना ले, हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर -1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास बेस में e है, तो यहां पर e होने पर हमारा 1 आंसर हो जाएगा। तो log m की पावर n नीचे आता है, log m की पावर n, तो n नीचे आता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन ई लॉग बेस e ऑफ e। समझ गया, पावर थी वो नीचे आई बच्चे, log m की पावर n, तो ये बन गया कितना 1, यानी कि माइनस का 1 अपॉन ई इंटू 1, यानी रिजल्ट माइनस का 1 अपॉन ई। ऑप्शन नंबर 3। बात समझ पाए मेरे बच्चा? क्या किया मैंने, इसको डिफरेंशिएट किया, x फाइंड करा, इधर ले गया इसको मैं, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, x के प्लेस पर 1 अपॉन लिख दिया, यहां बी पावर -1 लिख दिया, पावर नीचे ले आए, log m की पावर n लगा के बेटा ये 1 बन गया, 1 इंटू दिस वही रहा। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन खोटा सा क्वेश्चन है बच्चा। हाँ, अगर छोटी सी बात यहाँ नहीं पकड़ पाए तो कहानी खत्म है बच्चा तुम्हारी। कह रहे हैं फंक्शन दिया गया है, वो मैक्सिमम तो है, लेकिन कब, जब एक्स इनमें से क्या होगा, एक्स इनमें से क्या होगा, मतलब क्या हुआ होगा बच्चा, इसको डिफरेंशिएट किया होगा उन्होंने, एक्स फाइंड करा होगा, डबल डिफरेंशिएट किया होगा, चेक किया होगा, साइन माइनस करा होगा। इतना क्या करना भैया, एक्स निकालो, एक्स निकालो, खेल खत्म। तो इन्होंने कह दिया कि मैक्सिमम है, इस बार मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है कि एक्स निकाल के यहाँ पुट करना है, सिर्फ मैक्सिमम है किस पॉइंट पर है वो पॉइंट फाइंड कर दो, किस पॉइंट पर है वो पॉइंट फाइंड करना है तुम्हें। मतलब क्या हुआ कहने का कि आंसर में सबसे पहले एफ एक्स ऐसी लिख दो, और उसके बाद उसको कर दो डिफरेंशिएट। क्या कर दो अच्छा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो बहुत तेजी में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन व्हाट, cos x, √3 ऐसे रहने वाला है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। सर इतना शॉर्ट क्यों कर रहे हैं बच्चा, एमसीक्यूज हैं, इतना शॉर्ट नहीं करोगे तो समय कहां से लाओगे, समझे पांडे जी? ठीक सर, मतलब क्या हुआ कहने का कि एफ डैश एक्स को 0 लिखा गया फॉर एक्स, फॉर एक्स देखा ध्यान से, cos x प्लस माइनस माइनस √3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0, माइनस वाला प्लस में, तो cos x इक्वल्स टू √3 साइन एक्स। अब दो ऑप्शन है, चाहो तो इसको यहां ले आओ या इसको इधर ले जाओ, कोई दिक्कत ना, तो हम इसको इधर ले आ रहा बेटा, cos अपॉन साइन व्हाट, cos अपॉन साइन क्या, cot, मतलब cot x इक्वल्स टू √3। अगर ये cot है तो ये cot में ब्रेक करेंगे बच्चा, cot में √3 कितने की वैल्यू, cot में √3 कितने वैल्यू, cot 30 की वैल्यू, यानी cot π/6, cot cot लीव हो गया बच्चा x π/6 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या किया, सिर्फ डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर दिया, क्योंकि x मेरा क्रिटिकल पॉइंट तो है। आया बात समझ, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और शानदार सा क्वेश्चन बच्चा, क्या कहा गया है, एट x इक्वल टू 5π/6 फंक्शन इज 0 मैक्सिमम मिनिमम नन। मतलब इस बार थोड़ा सा नया क्वेश्चन, अभी तक हमसे बेटा x फाइंड करवा रहे हैं, अब डायरेक्ट कह रहे हैं सर x है हमारे पास है तो चेक करो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है। मतलब क्या करना है सर, दो बार डिफरेंशिएट करना है, चेक करना है, पॉजिटिव वैल्यू तो मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम। ना ना बच्चे,
ये गलती नहीं करना है। इन्होंने जो वैल्यू दे दी, सबसे पहले हमारा काम होगा चेक करना कि क्या इसका क्रिटिकल पॉइंट ये है या नहीं है। अगर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा तभी मैक्सिमम या मिनिमम अकर होगा, अगर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तब ऐसा नहीं होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग if this is the critical point of this, then the maximum or minimum value will be occur, otherwise not. Understand? Yes sir. So first of all we have to differentiate and put x equals to 0, then find x. Okay, देखिए तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको एफ एक्स लिख दिया, फिर इसको एक बार कर दो डिफरेंशिएट और वहां से कर लो एक्स फाइंड। ठीक है, तो एफ डैश एक्स करना, बहुत ध्यान से देखा बच्चा, 2 का ऐसे ही साइन का cos 3x, फिर 3x का चेन रूल लगा रहे हैं, x का हो गया 1 × 3। समझ पाए बेटा? एओडी पढ़ रहे हैं आप, एक पूरा डिफरेंशिएशन का एक पहाड़ पढ़ के आए हैं, अब इतना सा पढ़ रहे हैं बेटा, अब तो आता होगा। ठीक, cos का माइनस साइन 3x, फिर 3x का 3, क्योंकि x का 1 हो गया। हमारे पास आया 6 cos 3x माइनस प्लस माइनस 9 साइन 3x। इसके बाद हम क्या करते थे बच्चा, हम करते थे फॉर x एफ डैश एक्स को 0। मतलब कहने का क्या हुआ, 6 cos 3x माइनस 9 साइन 3x को कर दिया हमने 0। यहां से हमारा काम है x फाइंड करने का। अगर x ये आया तब तो मैक्सिमम या मिनिमम अकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखें 6 cos 3x इधर ले गए, प्लस में 9 साइन 3x, देखो अच्छा 9 यहां ले आ रहे हैं और cos इधर ले चल रहे हैं, तो 6/9 सेम एंगल है तो tan 3x बन गया। क्या किया मैंने, cos यहां डिवाइड में ले आया, साइन अपॉन cos tan। क्लियर बच्चा? 2 जा 3, देखें 2/3 इक्वल्स टू tan 3x। क्या tan के अंदर ही किसी वैल्यू है बेटा? tan 90 की, tan 0 की, tan 45 की, tan 60 की, किसी की वैल्यू है? नहीं है सर। और अगर तुमने x यहां डाला, ये वाला, देखें मैं क्या करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, और ये दोनों साइड में बराबर आ गई तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, तब इसमें मिनिमम या मैक्सिमम अकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 बार कट गया, tan 5π/2, दिस इज व्हाट, tan π/2। ये π/2 ही तो है, इसको हम लिख सकते हैं बच्चा tan 2π + π/2, 5π/2 को, और tan 360 + थीटा, tan थीटा रहा। अब बताइए आप, क्या ये इक्वल हैं? ये तो tan 90 है विच इज अनडिफाइंड, ये 2/3 डिफाइन है, मतलब ये इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। और अगर ये इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, उस समय पर ना वैल्यू मैक्सिमम होगी, ना वैल्यू मिनिमम होगी, और ना ही 0 होगी। याद रखें 0 भी दिया गया है, मतलब यहां पर हम कुछ नहीं कह सकते कि वैल्यू क्या होगी, तो हमारा आंसर नन। बात समझ पाए मेरी? बस थोड़ा सा खेल था बच्चा कि इस बार क्रिटिकल पॉइंट दिया गया था, तो जब भी क्रिटिकल पॉइंट दिया जाए तो हमारा काम रहता है पहले चेक करना कि वो क्रिटिकल पॉइंट क्या उस फंक्शन का है या नहीं है। अगर है तो मैक्सिमम और मिनिमम अगर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नोट करें, अगला क्वेश्चन और शानदार। ठीक है बच्चा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और मजा आने वाला है क्वेश्चन में। क्या कहा गया है कि एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन के बारे में आपका क्या विचार है, जबकि 4 ऑप्शन कह रहे हैं कि x = 1 पर वो मैक्सिमम है, x - 1 उसका मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू बड़ी है मिनिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू छोटी है मिनिमम वैल्यू से। मतलब ऑप्शन देख के कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की भी बात कर रहे हैं और चेक भी करवा रहे हैं मैक्सिमम है कि मिनिमम है। कैसा फील हो रहा है? मतलब क्या हुआ कहने का, इस बार हमको डबल डिफरेंशिएट भी करना होगा, इस बार हमको डबल डिफरेंशिएट भी करना होगा और चेक भी करना होगा, उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी होगी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलता है बच्चा, x। हम निकालते हैं x, आंसर करते हैं
और क्वेश्चन को किल करते हैं बहुत ही कम समय में। क्या डिफ्रेंशिएट करना आता है आपको इसका? ये सर एक्स का 1 और 1/x का क्या बताया? -1/x²। अब बच्चे एक बात सोचें कि अगर मान लो आप लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीजर वे में करना चाह रहे हैं कि पहले x को ऊपर ले गए, माइनस पावर करी, फिर n+1 करके निकाला कितना लंबा समझ आएगा। क्या आपको पता है कि एग्जाम में एमसीक्यू में कितना कम समझ नहीं होता बेटा? जितनी शार्पनेस, जितनी एक्यूरेसी, उतना अच्छा आंसर, उतनी जल्दी पेपर। सही है। और याद रहे तो एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट लर्नर बनना चाहिए हमको। कैसा? फास्ट लर्नर। तो f' आया फॉर x, function should be 0, f' should be 0, means that 1 - 1/x² will be 0। देखो माइनस का प्लस में आ गया 1/x², x² बन जा x²। अब x इक्वल्स टू क्या है बेटा? स्क्वायर उधर जाकर प्लस माइनस बना लेगा 1 के साथ। मेरी बात समझे? 1 का रूट 1 रहता है तो स्क्वायर गया प्लस माइनस बना लिया। मतलब कहने का क्या हुआ भैया जी, x प्लस का भी 1 है और माइनस का 1 है। ठीक है भाई साहब, अगर प्लस और माइनस का 1 है तो ये ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। चेक करते हैं, कंफर्म नहीं है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना है इसको, क्योंकि हमें चेक करना है इस बार कि मैक्सिमम कि मिनिमम। अगेन डिफरेंशिएट देखें, क्या देखें बच्चे हम? अगेन डिफरेंशिएट देखें, अगेन डिफरेंशिएट f'(x) यहां से कर रहे हैं 1 का 0 माइनस, देखो x² 1/x² का क्या होता है बच्चा? -2/x³, -2/x³। कैसे करा? जो भी अपॉन वाला करते हो तो जो पावर है उसको माइनस कर दिया करो ऊपर, माइनस साइन के साथ नीचे एक बढ़ा दिया करो। चाहो तो ऐसे कर लो, 2 ऊपर लेकर माइनस मिला n-1, अब इस तरीके से चाहे ऐसे कर लिया। क्या जो पावर थी उसका माइनस लगा दिया और नीचे कर दिया उसका प्लस, एक प्लस कर दिया उसमें। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? ठीक। तो माइनस माइनस प्लस 2/x³। अब इस पर चेक कर लो बच्चा, किस पर? f'(-1)। जैसे ही f'(-1) डाला मतलब 2/(-1 की पावर 3। बेटा माइनस साइन की ऑड पावर साइन माइनस का, यानी कि माइनस का 2 रहा और डबल डैश माइनस का आया है, मतलब क्या है? फंक्शन मैक्सिमम है, जो कि लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा है? मैक्सिमम, यानी कि -1 पर मैक्सिमम है। ये कह रहा है -1 पर मिनिमम है, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बात समझ पाए मेरी? ठीक। अब f'(+1) चेक कर लो, f'(+1) देखा कैसे? यहां डाल रहे हैं बच्चे, यहां पर फिर से 2/1 का क्यूब विच इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम है। यहां क्या कह रहे हैं? x = 1 पर मैक्सिमम है, मतलब ये भी गलत। दो तो फिनिश हो गए, अब बचे ये दोनों, अब बचे ये दोनों। कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। देखो ध्यान सुनिए बेटा, -1 पर आया है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, -1 पर लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां फाइंड करता हूं बच्चा मैं। मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी बच्चा? -1 पर, तो f-1 निकालना है, क्योंकि -1 पर मैक्सिमम आया है। f-1 कहां से निकलेगा? यहां से। देखो x-1 प्लस 1/-1, यानी कि -1, ये भी -1 हो गया बच्चा। रिजल्ट क्या है बच्चा? -2, बात समझ पाए मेरी? अब कह रहा है मिनिमम वैल्यू भी देख लो, मिनिमम वैल्यू जो कि f पॉजिटिव का 1 होगी, क्योंकि मिनिमम आया है पॉजिटिव पर। यहां डाला बच्चा मैंने 1 + 1/1, बोथ आर पॉजिटिव यानी कि 2। अब आप बताएं मैक्सिमम बड़ी कि मिनिमम बड़ी है बच्चा? मैक्सिमम -2 है, मिनिमम +2 है, तो -2 छोटा होगा मिनिमम से, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू छोटी आई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आया है। क्या मेरी बात समझ पाए? हमसे चेक करवाया क्या कि मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तुमने तब पूरा काम किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट रहा हो तब तो बताइए, कमेंट बॉक्स तैयार है। बाकी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।